एबिस वर्ल्ड अवशिष्ट रसातल प्राणियों को साफ कर दिया गया है। कृपया क्रमबद्ध तरीके से आश्रय से बाहर निकलें। दबी आवाज चूक सियू के कानों में गूंज उठी और वह डेस्क के नीचे से निकलकर अपने सामने लगे स्टील इंसर्ट बोर्ड को खींचने के लिए बढ़ा। उसकी नजर जिस पर पड़ी वह एक ठंडी और सख्त शैली वाली कक्षा थी, जिसकी हवा में अभी भी बारूद की गंध थी। उनके पिछले जीवन में बड़ी फर्श से छत तक की खिड़कियों और लकड़ी के डेस्क के साथ गर्म सफेद दीवारों वाली कक्षाओं के विपरीत यहाँ की दीवारें खुरदरी, बिना पेंट वाली सैन्य ग्रेड विस्फोट प्रूफ दीवारें थीं और डेस्क और कुर्सियां बिना किसी तामझाम के शीत युद्ध युग के सैन्य उत्पादों की तरह दिखती थीं। मुट्ठी के आकार के वायु छिद्रों से बाहर देखने पर ऊपर एक अंधेरा अभेद्य आकाश था जो सीसे जैसे भूरे बादलों से ढका हुआ था। नीचे खेल का मैदान उत्परिवर्तित प्राणियों की लाशों से भरा हुआ था और विमान भेदी बुर्जों के किनारे अभी भी अपने लाल गर्म बैरल के साथ घूम रहे थे। जलती हुई लाशों की दुर्गंध चूकसियू के नथुनों में भर गई, जिससे उसका लगभग गला बैठ गया। हालांकि उसे इस दुनिया में लगभग 3 महीने हो गए थे, फिर भी उसे इसकी आदत नहीं हो पाई थी। हाँ, चूकसियू एक ट्रांसमिग्रेटर था जो हाल ही में स्नातक कॉर्पोरेट ड्रोन से तीसरे वर्ष के हाई स्कूल के छात्र बन गया था। उनके मन की स्मृतियों के अनुसार यह ब्लू स्टार जैसी ही दुनिया थी। यह सिर्फ इतना है कि 2028 में एक रहस्यमय शक्ति, जिसे बाद में अबिस कहा गया, दुनिया में उतरी। कोई नहीं जानता था कि वास्तव में रसातल क्या है, केवल इतना कि तब से आकाश अक्सर दरारों से खुल जाता है। उनमें से अनगिनत शक्तिशाली और भयानक राक्षस निकलते हैं जो अथक किलिंग मशीन्स की तरह दृष्टि में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देते हैं। शक्तिशाली आग्नेयास्त्रों के साथ भी मनुष्य राक्षसों के प्रतीत होने वाले अंतहीन ज्वार के खिलाफ कदम दर कदम पीछे हटते गए, क्योंकि जब सभी राक्षसों का सफाया हो गया था तब भी नुकसान पहले ही हो चुका था। सौभाग्य से रसातल के साथ संबंध ने मानवता के लिए असाधारण की ओर एक रास्ता भी खोल दिया। रसातल में प्रवेश करने वाले मनुष्य अपनी प्रतिभा और पेशे को जागृत करेंगे और शक्तिशाली शक्ति प्राप्त करते हुए विभिन्न रसातल संसारों का पता लगा सकते हैं। अब यह 2067 था। अनगिनत पूर्वजों के बलिदानों की बदौलत मानव जाति ने अंततः एक मुकाम हासिल किया, खून और हड्डियों से सड़क बनाई और सार्वभौमिक जागृति के युग की शुरुआत की। जागृत लोग। चूकसियू की आंखों में चाहत की झलक दिखाई दी। असाधारण शक्ति के आकर्षण के प्रति कोई भी उदासीन नहीं रह सकता और जागृत बनना सरल है। हर तीसरे वर्ष का हाई स्कूल का छात्र स्नातक स्तर की पढ़ाई के करीब जागृति परीक्षण के लिए साइन अप कर सकता है, जीवित रह सकता है और जागृत बन सकता है। हालांकि मृत्यु दर अधिक है, 60% से भी अधिक। इसके अलावा अधिकांश लोग बेकार निम्न स्तर की प्रतिभाओं और रोजमर्रा की पेशों के प्रति जागृत होते हैं। इसलिए भले ही असाधारण शक्ति का प्रलोभन प्रबल हो, हर साल आधे से भी कम लोग साइन अप करते हैं। चूकसियू स्वयं झिझक रहा था। इस दौरान हमेशा विचार करता रहता था, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो वर्षों से हुआक्सिया में शांति से रह रहा था। अचानक उसे अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कहा गया। तुरंत कोई ठोस निर्णय लेना कठिन था। जैसे ही चूकसियू विचार कर रहा था, एक लंबा युवक आया और उसके कंधे को थपथपाया। आह चू, जागृति परीक्षण के लिए साइन अप शुरू हो गया है, क्या आप जा रहे हैं? आगंतुक का चेहरा चौकोर था, शरीर चौड़ा था और उसकी मांसल बनावट के साथ उसमें उत्पीड़न की तीव्र भावना झलक रही थी। यह झांग क्विंगशान था, जो मूल मालिक का बचपन का दोस्त था, क्लास मॉनिटर भी था, जिसके साथ उसका बहुत करीबी रिश्ता था। वह बिना किसी रहस्य के भाइयों की तरह बड़ा हो रहा था। दूसरे के हाथ में साइन अप फॉर्म देखकर चूकसियू ने हल्की आह भरी, यह जानते हुए कि अब विकल्प चुनने का समय आ गया है। अपने मन में इस पर ध्यान से विचार करने के बाद उसने गंभीरता से कहा, किंगशान, मैं जा रहा हूं। यह चूकसियू का कोई क्षणिक आवेग नहीं था। वास्तव में इस दुनिया में आने के पहले दिन से ही उन्होंने अबिस के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी और इसके खतरों को अच्छी तरह से समझ लिया था। ऐसी खतरनाक दुनिया में ताकत के बिना एक सामान्य व्यक्ति जड़हीन बत्तख की तरह है। चाहे वे कितनी भी उपलब्धियां हासिल करें, वे किसी भी समय रसातल के आक्रमण से नष्ट हो सकते हैं। एक बार अबिस प्राणियों से सामना होने के बाद कोई केवल मारे जाने का इंतजार कर सकता है। निराशा में उनके तेज पंजों से टुकड़ों में बांट जाता है
जिसके बाद हर दिन डर में जीने और सारी उम्मीदें दूसरों पर रखने के बजाय चूक सियू अपने भाग्य को अपने हाथों में पकड़ना चाहता था। भले ही वह रसातल में मर जाए, यह उसकी अपनी पसंद होगी। बेशक चूक सियू के निर्णय में योगदान देने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक था। एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में वह पूरी तरह से समर्थन के बिना नहीं था। उसके दिमाग में एक प्राचीन काला ठुमका था जो उसके साथ स्थानांतरित हो गया। वर्तमान में इस कब्र को खोला नहीं जा सकता है, लेकिन चूक सियू महसूस कर सकता है कि एक बार जब वह रसातल में प्रवेश करेगा और असाधारण शक्ति से संपर्क करेगा तो वह जागृत हो जाएगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस प्राचीन पुस्तक का उपयोग किस लिए किया जाता है, लेकिन कम से कम यह एक जुआ खेलने लायक है। चूक सियू ने अपना मन बना लिया। उसका जवाब सुनने पर झांग क्विंगशान साइन अप फॉर्म हाथ में लेकर झिझका। उसने तुरंत इसे नीचे नहीं रखा, लेकिन फिर से पूछा, आह चू, क्या आपने इसके बारे में सोचा है? आपका शैक्षणिक प्रदर्शन इतना अच्छा है, आप निश्चित रूप से इनर रिंग सिटी में यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं, वहां बस सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अबिसल रिफ्ट 1 मिनट से भी कम समय पहले दिखाई देता है, जब हाई टियर अवेकेंड इसे संभालने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आम नागरिकों को इसका पता भी नहीं चलता है। हमारे साथ जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। झांग क्विंगशान ने धीरे से बात की, लेकिन चू सियू ने उसका मतलब समझ लिया। यद्यपि सटीक जागृत प्रतिभा और पेशे को निर्धारित करने के लिए रसातल में प्रवेश करना आवश्यक है, लेकिन पहले से ही निशान है। एनर्जी लेवल उनमें से एक है। एनर्जी लेवल किसी शरीर के भीतर निष्क्रिय असाधारण शक्ति की कुल मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। एनर्जी लेवल जितना अधिक होगा, संभावित जागृत प्रतिभा उतनी ही मजबूत होगी। भले ही यह वही प्रतिभा हो, जैसे कि धीरज। एक हाई एनर्जी लेवल वाला व्यक्ति धीरज B+ के रूप में जागृत हो सकता है, जबकि कम एनर्जी लेवल वाला व्यक्ति धीरज E होने की संभावना है। सामान्य तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए औसत एनर्जी लेवल 1.0 निर्धारित किया गया है, जबकि चूक सियू का केवल 0.8 है। इसके विपरीत झांग क्विंगशान की रैंकिंग 8.5 जितनी अधिक है, जो ग्रेड में टॉप 3 में है। चू सियू की शारीरिक फिटनेस और कॉम्बैट स्किल का स्कोर भी बहुत सामान्य है। इस तरह रसातल में जाना सचमुच बहुत जोखिम भरा है। हालांकि उसके दिमाग में रहस्यमयी बात उसे मौका लेने का साहस देती है। चिंता मत करो क्विंगशान, मैंने इस पर ध्यान से सोचा है। अपना चू सियू मंद मुस्कुराया। यह अच्छा है। झांग क्विंगशान ने एक सांस छोड़ी और चूक सियू के कंधे को जोर से थपथपाया। आह चू, तुम हमेशा मुझसे ज्यादा होशियार रहे हो। मुझे तुम्हारे फैसले पर भरोसा है। बाद में मेरे साथ हमारे क्लब के सदस्यों और मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड से मिलने आओ, सचेत कर दें। ग्राज, रसातल में प्रवेश करते समय आपसी सहयोग करना अच्छा होगा। चाहे रसातल कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, हम भाइयों की तरह मिलकर इसका सामना करेंगे। हाँ, यह सुनकर चू सियू की आंखों में कृतज्ञता चमक उठी। झांग क्विंगशान और उसकी प्रेमिका चूकिन व्यापक संबंधों वाले ग्रेड में टॉप क्रम के छात्र थे। उनके रसातल में होने से वास्तव में जीवित रहने की संभावना बढ़ जाएगी। उन्होंने बहुत कम कहा, बस झांग क्विंगशान को मुक्का मारा। सब कुछ बिना शब्दों के समझ में आ गया। अगले आधे महीने में चूक सियू ने अपने अस्तित्व कौशल को सुधारने, भौतिक भंडार को मजबूत करने के हर अवसर का लाभ उठाया और बड़ी मात्रा में अबिस से संबंधित ज्ञान को पढ़ने पर गहनता से ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सारी आशाएं अपनी विशेष योग्यता पर नहीं रखीं। तनावपूर्ण तैयारी के साथ समय बीतता गया और आखिरकार जागृति परीक्षण का दिन आ गया।